11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर काशी का पवित्र अस्सी घाट योग साधना का केंद्र बन गया। गंगा तट की पावन लहरियों के बीच सैकड़ों लोगों ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। इस विशेष योग संगम कार्यक्रम की मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल रहीं, जिन्होंने योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लोगों से इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। इस मौके पर अस्सी घाट पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक इस योग कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस मौके पर कहा कि योग आत्मा और शरीर को जोड़ने का सेतु है। यह हमारी प्राचीन धरोहर है जो न केवल तन को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी शांति प्रदान करता है। हम यदि खुद को स्वस्थ रखेंगे तो पृथ्वी भी स्वस्थ रहेगी। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया अनेक चुनौतियों का सामना कर रही, ऐसे में योग हमें संतुलन और सामंजस्य की राह दिखाता है। अनुप्रिया पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए यह भी कहा कि पीएम मोदी ने योग को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। 2014 में संयुक्त राष्ट्र की मान्यता मिलने के बाद योग अब पूरी दुनिया में स्वास्थ्य और एकता का प्रतीक बन गया है। इस मौके पर घाट पर मौजूद सैकड़ों योग साधकों ने सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और विभिन्न आसनों का अभ्यास किया। गंगा किनारे गूंजते मंत्रों और सामूहिक साधना का दृश्य अविस्मरणीय बन गया। वहीं देश भर में योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में लाखों लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। राष्ट्रीय योग दिवस की सभी देशवासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। खास तौर से काशी वासियों को आज अस्सी घाट पर काशी में मुझे आम जनमानस के साथ योगाभ्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सभी काशी वासियों को भी बधाई देती हूँ और सभी को यही कहना चाहती हूँ कि योग हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी आत्मा को जोड़ने का सबसे बड़ा सेतु है। आज पूरी दुनिया योग को अपने जीवन में अपना रही है, तो कम से कम 140 करोड़ भारतीयों को पीछे नहीं रहना चाहिए। हम सिर्फ एक दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग न करें, बल्कि नियमित रूप से योग को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि आज के जीवन में बहुत तनाव है। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और ऐसी परिस्थितियों में जब हमारा खान पान ठीक नहीं है, जब हमारी जीवन शैली अनियमित हो चुकी है और बहुत सारे रोग हमें परेशान कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में अपने शारीरिक स्वास्थ्य को, अपने मानसिक स्वास्थ्य को और अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को बिल्कुल दुरुस्त रखने का एक ही मंत्र है और वो है योग। तो करें योग, रहे निरोग। आप सबको पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोनों हाथ पीछे ले आइए, कुछ ही योग अभ्यास में बढ़ेंगे। गर्दन थोड़ा सीधा, एरिया गरुड़ा, हाँ बड़े आराम से वापस। अब छोड़ के फिर हाथ अपने दोनों घुटने पे ले आइए, फिर जाइए। सेकंड टाइम रिपीट, सेम आनंद ही आनंद मिलेगा। उस आनंद की अवस्था में जाएंगे। आनंद किसी स्थान विशेष सामग्री